मैं दोपहर करीब 1:37 बजे शोरूम में बैठकर काम कर रही थी। मालिक अपने बच्चों को लेने स्कूल गए थे। इस दौरान आरोपी दुकान में आया और सिम पोर्ट कराने के लिए अपना आधार कार्ड दे दिया। तभी आरोपी ने मेरे साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। मैंने उसे रोका मगर वो बढ़ता जा रहा था। मैंने उसे धक्का दिया और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन उसने दुकान का शटर बंद कर दिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मैं खुद को बचाने के लिए चीख रही थी मगर मेरी मदद के लिए कोई आया नहीं क्योंकि शटर बंद था। शायद मेरी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। वो दरिंदा मुझे जानवरों की तरह नोच रहा था। मैं उससे उलझी, उसे दांतों से काटा और खुद को छुड़वाकर दुकान के अंदर से ही छत की तरफ भागी। मुझे पता था कि ऊपर से रास्ता नहीं है, अगर नीचे गिरी तो मर भी सकती हूँ, लेकिन मुझे जान से ज़्यादा इज्जत प्यारी थी, इसलिए मैं कूद गई, जिससे मेरी टांगों और कमर में गंभीर चोट आई। दर्द के चलते मैं हिलने की भी हालत में नहीं थी। तभी एकदम से आरोपी दुकान से निकला। मैं उसे देखकर इतना ज़्यादा खौफ में आ गई कि अपना दर्द भूलकर उठी और सड़क क्रॉस कर सामने वाली दुकान में घुस गई। तब तक आरोपी पैदल ही फरार हो गया। मैं इंसाफ चाहती हूँ, उस दरिंदे को सख्त सज़ा मिले। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। मैं दोपहर करीब 1:37 बजे शोरूम में बैठकर काम कर रही थी। मालिक अपने बच्चों को लेने स्कूल गए थे। इस दौरान आरोपी दुकान में आया और सिम पोर्ट कराने के लिए अपना आधार कार्ड दे दिया। तभी आरोपी ने मेरे साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। मैंने उसे रोका मगर वो बढ़ता जा रहा था। मैंने उसे धक्का दिया और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन उसने दुकान का शटर बंद कर दिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मैं खुद को बचाने के लिए चीख रही थी मगर मेरी मदद के लिए कोई आया नहीं क्योंकि शटर बंद था। शायद मेरी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। वो दरिंदा मुझे जानवरों की तरह नोच रहा था। मैं उससे उलझी, उसे दांतों से काटा और खुद को छुड़वाकर दुकान के अंदर से ही छत की तरफ भागी। मुझे पता था कि ऊपर से रास्ता नहीं है, अगर नीचे गिरी तो मर भी सकती हूँ, लेकिन मुझे जान से ज़्यादा इज्जत प्यारी थी, इसलिए मैं कूद गई, जिससे मेरी टांगों और कमर में गंभीर चोट आई। दर्द के चलते मैं हिलने की भी हालत में नहीं थी। तभी एकदम से आरोपी दुकान से निकला। मैं उसे देखकर इतना ज़्यादा खौफ में आ गई कि अपना दर्द भूलकर उठी और सड़क क्रॉस कर सामने वाली दुकान में घुस गई। तब तक आरोपी पैदल ही फरार हो गया। मैं इंसाफ चाहती हूँ, उस दरिंदे को सख्त सज़ा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, लुधियाना टाइम्स।